असेंबली का सेशन शुरू हो गया और सबसे पहले तो अलायंस की सरकार को ये मुबारक है कि उन्होंने अपना स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाया। स्पीकर बना करके ऐसा लगेगा कि जैसे आप खुद ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर तो कतई नहीं बनाना चाहिए, जिन्होंने साथ होकर के हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया। भारत की बात है कि आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का असेंबली सेशन स्पीकर बनाने के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के भाषण के साथ असेंबली का सेशन शुरू हो गया। और सबसे पहले तो अलायंस की सरकार को ये मुबारक है कि उन्होंने अपना स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाया। दूसरी, हम अलायंस सरकार से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये गुजारिश करेंगे कि आर्टिकल 370 को लेकर के, रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, जो 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हुए हैं, जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया, स्पेशल स्टेटस को खत्म किया और साथ में डोमिसाइल को वापस लिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट से ये ऐलान हुआ है कि रियासत के दर्जे की वापस किया जाए, हम ये चाहेंगे कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हुए हैं उसके ऊपर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट करवाई जाए। और साथ में हम ये गुजारिश करेंगे कि कोई जरूरत नहीं है विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाने की, क्योंकि ये डिप्टी स्पीकर बना करके ऐसा लगेगा कि जैसे आप खुद ही अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर तो कतई नहीं बनाना चाहिए, जिन्होंने साथ होकर के हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया। महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ, डोगरा रियासत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इनके 29 विधायक काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक डिबेट करवाई जाए और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं बनना चाहिए। यह मिशन स्टेटहुड इसका विरोध कर रहा है। और मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष होने के नाते सुनील डिम्पल ये जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की तरफ से ये भी आज पैगाम पहुंचा रहा है गठबंधन की, अलायंस की सरकार को, कि जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जो भाषण लेजिस्लेटिव असेंबली में किया है, जम्मू कश्मीर की अवाम, 30 लाख बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ खफा तो थे, लेकिन एलजी के भाषण से बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड, निराश और बहुत निराशा जम्मू कश्मीर की अवाम को और नौजवानों को हुई है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी वही रुख इख्तियार करके रखा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी का है कि दरबार मूव नहीं शुरू करना है। इससे दरबार मूव शुरू करने का कोई ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण में नहीं था। जाहिर है कि उनकी नीयत और चेहरा साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में क्या है। दरबार मूव शुरू करना नहीं है, रियासत का दर्जा वापस देना नहीं है, हमारी जमीनें नौकरियों की हिफाजत करना नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट वापस करना नहीं है। और जो एजेंडा मैनिफेस्टो में अलायंस की सरकार का है उसका जिक्र भी एलजी के भाषण में, जो चुनी हुई सरकार होती है उसका जिक्र, उसके प्रोग्राम पॉलिसीज का जिक्र होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जानबूझ करके चुनी हुई सरकार, अलायंस की सरकार का जो अपने भाषण में कोई जिक्र तक नहीं किया, ना दरबार मूव, ना समय टाइम फ्रेम में रियासत के दर्जे की वापसी, ना 200 यूनिट बिजली देने की बात, ना राशन डबल करने की बात, ना 12 सिलेंडर फ्री करने की बात, ना पावर प्रोजेक्ट्स सलाल और रूडी हाइडल प्रोजेक्ट्स को वापस लेने की बात, ना सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत जारी की हुई है कि रियासत वापस की जाए, ना उसके ऊपर बात कोई करता है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने बयान बदल लिए, भारतीय जनता पार्टी के भी सुर बदले हुए हैं, एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर देंगे। यानी कि ये सब जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की
तौहीन बेइज्जती कर रहे हैं, उनके बनाए हुए कानून इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती। 29 MLA 28 रह गए हैं, 28 MLA कोई बात नहीं करती, विरोध कर रही है रियासत के दर्जे की। एक भारी भरकम हंगामा आज असेंबली में शुरू कर दिया जब महाराजा हरि सिंह जी का 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट, जमीनों की हिफाजत, नौकरियों की हिफाजत और इल्हाक की शर्तें लागू करने की बात आई। महाराजा हरि सिंह जी के मान सम्मान और इज्जत, अपने बुजुर्गों की मान सम्मान के साथ पगड़ी को रखने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक वहां पे हंगामा खड़ा कर दिया सुर्खियां बटोरने के लिए। सो इसलिए आज मुबारक है कि स्पीकर अब्दुल रहीम राथर बन गए हैं। डिबेट शुरू होनी चाहिए, खुल करके डिबेट होनी चाहिए। आर्टिकल 370-35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्त, स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल को ख़त्म किया जाए, हमारा दरबार मूव शुरू किया जाए और नंबर 2 इसके ऊपर भी हुआ जाए कि समयबद्ध तरीके से डिबेट होनी चाहिए 5 अगस्त के गलत फैसलों को लेकर के। और एलजी साहब को हमें उनका जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके साथ से निराशा है। उन्होंने कोई गारंटी तक नहीं दी हमारे नौजवानों को पक्का करने के लिए, उनको स्टाइपन देने के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों को पक्का करने के लिए। जिस तरीके से 10 सालों में और 5 अगस्त 2019 के बाद गुमराह एलजी मनोज सिन्हा साहब करते आए हैं, आज भी ऐसा ही भाषण गुमराह करने वाला करके चले गए, जिससे बेहद निराशा तमाम 1,30,00,000 आवाम को हुई है। लेकिन हम ये जंग लड़ते रहेंगे। आर्टिकल 370-35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवाना, स्टेट सब्जेक्ट को लागू करवाना, दरबार मूव को शुरू करना और 5 अगस्त 2019 के फैसले हमें मंजूर नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं और वो वाली रियासत चाहते हैं जो महाराजा हरि सिंह जी जिन शर्तों के ऊपर रियासत हमको वापस की जाए। और कोई ज़रूरत नहीं है डिप्टी स्पीकर की लेजिस्लेटिव असेंबली में। जय हिंद, जय भारत।